रात के ठीक 3:30 लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि जैसे हर झोंका शरीर को चीर कर निकल रहा हो। और उसी ठंडी खामोश रात में अचानक भारतीय सेना की एक पोस्ट से संपर्क टूट जाता है। रेडियो पर बार बार कॉल किया जाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। कुछ घंटे बाद जब सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों पर पड़ती है, तो राहत दल धीरे धीरे उस पोस्ट की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। और फिर जैसे ही वो पोस्ट के करीब पहुंचते हैं, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आता है वो उन्हें अंदर तक हिला देता है। चारों तरफ सिर्फ लाशें। बर्फ जो कभी सफेद थी अब लाल हो चुकी थी, और उन लाशों के बीच भारतीय सैनिक, कुछ अपनी पोजीशन पर जमे हुए, कुछ हथियार पकड़े हुए, जैसे अभी भी लड़ने के लिए तैयार हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन 120 भारतीय सैनिकों के आसपास पड़े थे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दुश्मनों के शव। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये था रेजांग ला का युद्ध, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी ने इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक लड़ी। 1962 भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। सीमा विवाद, अक्साई चिन और तिब्बत का मुद्दा, इन सब ने मिलकर एक ऐसे युद्ध की नींव रखती थी जो जल्द ही शुरू होने वाला था। लद्दाख का इलाका, खासकर चुशुल सेक्टर, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अगर दुश्मन इस इलाके को कब्जा कर लेता तो वो सीधे भारत के अंदर गहराई तक घुस सकता था। एक कठिन पोस्ट चुशुल के पास करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। रेजांगला एक ऐसा इलाका जहां ऑक्सीजन बेहद कम थी, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और हर समय बर्फीली हवाएं चलती रहती थीं। यहां तैनात रहना ही अपने आप में एक चुनौती थी। इस पोस्ट की जिम्मेदारी थी मेजर शैतान सिंह भाटी के हाथों में, एक ऐसे कमांडर जो शांत स्वभाव के थे लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। उनकी एक खास बात थी, वो अपने जवानों के साथ हमेशा आगे रहकर नेतृत्व करते थे। नवंबर 1962 भारतीय इंटेलिजेंस को संकेत मिल रहे थे कि चीनी सेना कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन समस्या ये थी, रेजांगला पोस्ट बाकी पोस्ट से काफी अलग थलग थी। यहाँ न तो आर्टिलरी सपोर्ट था, न ही पर्याप्त बैकअप। मतलब अगर हमला होता तो ये 120 सैनिक पूरी तरह अकेले होते। 18 नवंबर 1962 वो रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पहली हलचल करीब 3 बजे कुछ सैनिकों ने दूर पहाड़ियों में हलचल देखी। पहले उन्हें लगा शायद ये भ्रम है, लेकिन फिर साए बढ़ने लगे और कुछ ही मिनटों में पूरी पहाड़ी दुश्मन सैनिकों से भर गई। अचानक मोटार के गोले गिरने लगे, मशीन गनों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। चीनी सेना ने चारों तरफ से हमला कर दिया था। असंभव जंग। एक तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक, दूसरी तरफ करीब 2000 से ज्यादा दुश्मन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पास आने दिया और फिर एक साथ फायरिंग शुरू की। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की पहली लहर पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन हमला रुका नहीं। दूसरी लहर, फिर तीसरी। हर बार दुश्मन और ज्यादा संख्या में आया, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे गोली बारूद कम होने लगा, सैनिक घायल होने लगे, लेकिन किसी ने भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। मेजर शैतान सिंह गोलियों की बारिश के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते रहे। वो हर जवान से कहते, डटे रहो, ये पोस्ट नहीं गिरनी चाहिए। अब दुश्मन बहुत करीब आ चुका था। कुछ जगहों पर लड़ाई इतनी नजदीक हो गई कि सैनिकों को हाथों से लड़ना पड़ा। एक एक कर भारतीय सैनिक शहीद होते गए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। इस दौरान मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार अपने साथियों के बीच वो वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य। जब सुबह राहत दल वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कई सैनिक अपनी पोजीशन पर जमे हुए थे। कुछ हथियार पकड़े हुए ही शहीद हो गए थे। एक सैनिक मशीन गन के साथ आखिरी गोली तक लड़ते हुए मिला। 120 में से 114 सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। ये लड़ाई भले ही सैन्य दृष्टि से एक पोस्ट की हार थी, लेकिन ये हौसले की ऐसी जीत थी जिसने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और रेजांगला की ये लड़ाई आज भी भारतीय सेना में सबसे महान बलिदानों में गिनी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संख्या कभी ताकत नहीं होती, ताकत होती है हौसला, जज्बा और देश के लिए मर मिटने का जुनून।
रेजांगला की बर्फ आज भी गवाही देती है कि वहां 120 नहीं बल्कि 120 शेर लड़े थे, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते।